Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard English subject. Okay, 5th standard का हम English subject start करेंगे. Lesson poem number 12 winter in March. आज हम poem start करेंगे. उसका नाम क्या है? Winter in March. ठीक है, ये छोटा सा पोएम है. इसमें हम देखेंगे. ठीक है, क्या देखेंगे? मार्च से रिलेटेड विंटर के बारे में क्या बताया है छोटे से पोएम में देखेंगे. तो पहले देखो, पहले क्या है? द क्लॉक इज क्रोइंग. तो देखो, मुर्गा बोलता है. द स्ट्रीम इज फ्लावरिंग. रास्ता कैसे होता है? पूरा फ्लावर से भरा हुआ होता है. ठीक है बच्चों, रास्ता कैसे होता है? फ्लावर से भरा हुआ होता है. द स्मॉल बर्ड ट्विंकलिंग. और बर्ड, छोटी छोटी चिड़िया कैसे गाते गाते जाती है ना बच्चों, उसके बारे में बताया. फ्लावर्स देखो, स्ट्रीम्स में फ्लावर्स कैसे होते हैं? पूरे खिले हुए होते हैं, उसके बारे में बताया. छोटे छोटे बर्ड्स कैसे ट्विंकल गाना गाते, उसके बारे में बताया. लेक द ग्रीन, लेक्स के बारे में बताया. लेक्स कितने अच्छे दिख रहे हैं उसके बारे में. द ग्रीन फील्ड, और पूरे घास के बारे में बताया, कितनी हरियाली है ना. स्लीप्स इन द सन, सन में देखो धूप में किस तरह से खेती, पूरा ग्रीन फील्ड सोया हुआ है, उसके बारे में बताया. पूरी खेती किस तरह से लहरा रही है, उसके बारे में बताया. ठीक है बच्चों. द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, मतलब पूरे जूने, बूढ़े और यंगेस्ट यानी जवान. ठीक है, आर एट द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो बोल रहे बूढ़े हो जवान हो सब लोग अपने काम पे गए हैं एकदम मजबूती के साथ. ठीक है बच्चों. द कैटल्स आर ग्रीजिंग. गाय भैंस बकरी सब अपने चर रहे हैं, चराने के लिए लेके गए हैं. ग्रीजिंग पे. ठीक है. देयर हेड नियर रेजिंग, और वो कैसे किस तरह से रेजिंग कर रहे हैं. दे आर 40 फीट लाइक वंस. वो लोग को फीड किया गया, किस तरह से फीडिंग हो रही है. ठीक है, वो बताया गया. लाइक एन आर्मी ब्रीफ, किस तरह से बताया है. स्नो के बारे में, स्नो किस तरह से वहाँ पे रीच होता है उसके बारे में बताया है. एंड नाउ ड्रॉप फियर इल, और वो किस तरह से इल यानी बीमारी कैसे है वो बताया है. ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिल हिल, ब्रिल हिल के बारे में बताया, उसकी ऊंचाइयों के बारे में बताया है. बॉयज़ देखो, बॉयज़ विस्परिंग ऑन, बॉयज़ कैसे विस्परिंग कर रहे हैं उसके बारे में बताया है. देयर जॉय इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में किस तरह से वो लोग इंजॉय करते हैं उसके बारे में बताया है. दैट्स लाइफ इन द फाउंटेन्स, फाउंटेन्स में किस तरह से जान है उसके बारे में बताया. मतलब एक ज़िंदगी, जैसे बोलते हैं ना जिंदा दिली है, तो फाउंटेन किस तरह से जिंदा दिली दिख रहा है वैसे बताया है. माउंटेन्स कैसे इंजॉय कर रहा है वो बताया है. स्मॉल क्लाउड्स आर सिंगिंग, क्लाउड्स के बारे में बताया, किस तरह से क्लाउड्स छोटे छोटे बादल हैं, बादल स्माइल कर रहे हैं, किस तरह से दिख रहे हैं उसके बारे में बताया है. ब्लू स्काई प्रिवलिंग, स्काइज के बारे में बताया कि पूरे स्काई कैसे हैं, तो पूरे बादल कैसे हैं, ब्लू ब्लू कलर के हैं. द रेन इज़ ओवर एंड अगो, रेन बारिश आ रही है, किस तरह से आ रही है, ये उसके रिलेटेड बताया. मतलब ये पूरा नेचर के बारे में बताया, किस तरह से है, किस तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, और फील्ड, ग्रीन फील्ड किस तरह से सूरज की किरणों में सोए हुए हैं उसके बारे में बताया है. और यंगर एंड ओल्डर, मतलब जवान बूढ़े सब लोग अपनी पूरे ताकत के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं. कैटल्स किस तरह से खेत चर रहे हैं उसके बारे में बताया. इस पोएम में सब किस तरह से अपने अपने काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया. नेचर की खूबसूरती के बारे में बताया कि पहाड़ किस तरह से खूबसूरत दिख रहे हैं, नदी तालाब कैसे दिख रहे हैं, फाउंटेन्स कैसे दिख रहे हैं. फाउंटेन्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उसमें लाइफ हो, एकदम कुछ जान हो, इतनी खूबसूरत दिख रहे हैं. माउंटेन्स में सब किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं उसके बारे में बताया है ना बच्चों. तो ये पोएम में बताया गया, इन शॉर्ट सब कुछ बताया है कि किस तरह से सब एटमॉस्फेयर है, स्ट्रीम्स में कैसे फ्लावर खिले हुए हैं, और कॉक यानी मुर्गा किस तरह से उधर चहक रहे हैं, चिड़िया किस तरह से चहक रही है, छोटी छोटी चिड़िया, लेक्स किस तरह से चमक रहे हैं ऑल, वो सब के बारे में इस पोएम में बताया गया है बच्चों, है ना बच्चों. ये पोएम आपको इंटरेस्टिंग लगी हो क्योंकि ये पूरा नेचर से रिलेटेड है. ड्रॉप वो क्या होता है, एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब डस होता है. एंड आर्मी डिफ़ॉल्ट, ये क्या होता है, तो इसके अंदर बैटल से रिलेटेड है. ठीक है बच्चों. और विस्परिंग अलोंग अलोंग, ये क्या होता है, आवाज़ देना, बार बार आवाज़ देते रहना. ठीक है बच्चों, क्या होता है, बार बार आवाज़ देते रहना. हाफ, ये क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है, एक पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब हैज़ होता है. ब्लू, ब्लू स्काई प्रिवलिंग, ये क्या होता है, यर द स्काई इज़ ब्लू, इसमें बताया गया है कि बादल ब्लू कलर के. और ये पोएम किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. किसने लिखा था बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ
बर्ड्स। ये पोएम में किस तरह से नेचर के बारे में उसकी तारीफ़ की गई है, खूबसूरती के बारे में, छोटे छोटे बर्ड्स किस तरह से चहकते हैं, है ना, और कैटल्स किस तरह से खेत में ग्रीस करने जाते चरने जाते हैं ना पहाड़ों पे, है ना, और पहाड़ किस तरह से दिखते हैं, उससे रिलेटेड एक छोटी सी पोएम है। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।